हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जो भी 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है। और PYQ क्वेश्चंस जब आप लगा लेंगे तब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, वो बाद में दूंगी आपको। तो ये आप वो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मिलेंगे नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो वो क्वेश्चंस और भी मज़ेदार होंगे। फ़िलहाल अभी ये जो 25 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन 25 क्वेश्चंस को पूरी ईमानदारी के साथ लगाएंगे, एक भी क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को देखते हैं। बातचीत पार्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसमें बहुत सारी बातें, प्रैक्टिकल बातें बोली गई हैं, हम सब जानते हैं। और इसका समरी भी लिखना बहुत आसान है, लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं उन सभी का ख्याल रखते हुए आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार, एक सेकेंड, किस युग के रचनाकार हैं? किस युग के रचनाकार हैं? तो हम सब इसका आंसर जानते हैं, भारतेंदु युग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पिछले 2021 का ये क्वेश्चन आर्ट्स में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। बहुत सिंपल है, आप लोग भी अपना अपना आंसर देते जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अब ये आपको लग रहा होगा कि अब इसको कैसे याद करें, तो चिंता मत कीजिए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही ज़ोरदार, कहें तो बहुत ही रामबाण बम शॉट देने वाले हूँ आपको, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने मोटा मोटी 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। निबंध नहीं, सिर्फ याद रखिएगा ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने प्रहसन का नाम बताइए। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। उनके प्रहसन का नाम है ये तीनों, यानी कि ये तीनों आपका, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारा हो जाएगा, नई रसोइया, अचार, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद था, सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बेन जॉन्स ने क्या कहा था? बेन जॉन्स ने क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉन्स के द्वारा बोली गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेन जॉन्स अपना मुख सबसे पहली बार कब खोले थे, किस वर्ष में खोले थे। जो बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे या जवाब देंगे तो उनका नाम अगली वीडियो में आएगा, और ये मैं समझ लूँगी कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एडिशन का मत क्या था? एडिशन का क्या कहना था? असल बातचीत तो सिर्फ दो लोगों या दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है, ये एडिशन का कहना था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? यानी कि शेक्सपियर जो है वो कौन सा संज्ञा है, सिंपल यही पूछा गया। तो शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट से नहीं लिखा गया था? बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। इनमें से कौन सा उपन्यास उनके द्वारा नहीं लिखाया गया था? अजातशत्रु उनके द्वारा नहीं लिखाया गया था। इस नहीं वाले शब्द पे आपको ज़रूर याद रखना है
कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 16 नंबर है, खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से क्या है एक? तो एक वाक की शक्ति है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन कौन से दो फायदे हैं? वाक की शक्ति में अनेक फायदे के दो फायदे ये भी हैं कि स्पीच, वक्तृत्व और बातचीत, ये दो फायदे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 18 है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बालकृष्ण भट्ट की ये रचना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? मतलब पढ़ाई करने की रुचि लालसा उनकी माता पार्वती देवी ने जगाई थी। माता का नाम क्या हुआ? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? वो महाकाव्यकार नहीं थे, ठीक है, बाकी ये सारे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने इस शब्द को लिखा है? तो ये रघुवीर सहाय ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? कौन कौन से इनके दोस्त साहित्यकार थे? तो प्रेम घन जो है वो इनके साथी साहित्यकार थे, और प्रताप नारायण मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सारे जो थे इनके साथी थे और साहित्यकार थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो उन्होंने की है एडिसन और स्टील से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या होता है? चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, ये अफीम खाने वाले लोगों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चम निस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे भरे बागों का इलाका इसका अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लाऊंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। और आप सभी को जो गिफ्ट देने की बात मैं कर रही थी, या फिर जो एक चैप्टर को क्विक रिवीजन करने की बात कर रही थी, वो मैं बता देती हूँ आपको अभी। बातचीत जो चैप्टर है आप सभी का, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, इसके लिए मैं आप सभी को एक PDF दे रही हूँ जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेखक के परिचय यानी कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में लिखा गया। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इस एरो में बहुत सारे डायग्राम आपको मिलेंगे और वो इसी के बारे में लिखे हुए रहेंगे। वाक्य शक्ति का महत्व, इसके बारे में पूरा लिखा रहेगा। बातचीत के प्रकार और वेद, इसके बारे में लिखा रहेगा। बातचीत की कला और उत्तम तरीका क्या होता है बातचीत करने का, उसके बारे में लिखा रहेगा। संबंधित उदाहरण, और आपको बहुत सारी जो किताबें में उदाहरण दी गई है वो भी लिखे रहेंगे, और इस चैप्टर का जो आखिरी में निष्कर्ष होगा वो सारे कुछ लिखेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा आपका दिखेगा, और PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आपको ये जवाब देना है, आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन है, जो कि आपको हर बार मिलता था। लड़कों की बातचीत में क्या जाहिर होता है? क्या जाहिर होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, आंसर देना है, और जिनका भी आंसर सही आएगा उनका नाम बिल्कुल आएगा कल के वीडियो में। कल अगर हो सकता है तो मैं वीडियो बनाऊंगी, या तो फिर नेक्स्ट डे बनाऊंगी अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि हमारी भी एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए मुझे भी पढ़ना होता है, तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है इसमें। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि अब समय नहीं है आपके पास, लेकिन जितना समय है काफ़ी है आपकी पढ़ाई के लिए। अगस्त भी ख़त्म हो गया, सितंबर बचा हुआ है, उसमें भी आपका 7 तारीख आज ख़त्म ही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फिर फरवरी से 1 फरवरी से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको कुल मिला के अब कहें तो 5 महीना भी नहीं बचा हुआ है। तो समय को समय दीजिए, ताकि आपको समय पे समय सब कुछ दे दे, ठीक है। आप जितना की उम्मीद करते हैं आपको उतना दे दे। बाकी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रैंकर्स रिया, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आपकी स्टडी के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।